नमस्ते दोस्तों, अगर आप माता रानी के भक्त हैं और भोलेनाथ के तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में हर हर भोलेनाथ लिखिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हमारे गुरुजी के पास। ये सबको पसंद नहीं आएगा। सब तो उस भगवान की भक्ति चाहते हैं कि अगरबत्ती धूप बत्ती तन मन धन सब तेरा स्वामी, क्या लागे मेरा। पर अंदर से कह रहे सब तन मन धन सब मेरा, क्या लागे तेरा। ऐसे तो चलेगी भक्ति। लेकिन कई बार सत्संग में पीछे धाम में कहा था कि भगवान को रिझाकर लोक मांगोगे तो चैन से रह लोगे, और अगर उनसे प्यार करने की बात मन में ठानी, बस मुझे केवल आपकी आंखों में आंखों को मिला करके जीवन व्यतीत करना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो फिर लाडले आपको दुशरिहा का कोई आश्रय रहने नहीं देंगे। ध्यान रखना, जितने दुशरिहा होंगे तो ये बर्दाश्त हो तो कदम आगे बढ़ावे। बहुत प्रसन्न हो जाओ ठाकुर हम पे तो कह रहे यस्य तुष्टो हरम पार्थ वित्तम तस्य हराम में हम करोमि बंधु विच्छेदम सच कष्टेन जीवती। जितनी श्वासें रहेंगी भयंकर कष्ट में उसको व्यतीत करने के लिए दूंगा। ये दंड नहीं है, ये पुरस्कार है। अनंत जन्मों का हिसाब बराबर करके कहीं इसकी वृत्ति मेरे से हट न जाए, ऐसे घेरे में डाल के अखंड चिंतन करवा के सजयति जयति जग उच्चरे। जाको करत श्याम सहाई प्रथम वर्णो कृपा क्रम हो विषय मूल गवाई। कुल कुटुंब बल वित्त हीनो दीन के दुखदाई। आपने को करजु लीनो आप ही अपनाई। कह रहे हैं अब मैं वर्णन करता हूं श्याम सुंदर जिस पर कृपा करते हैं उस पर कैसा बर्ताव करते हैं। बोले सबसे पहले उसके विषय भोगों का नाश कर देते हैं। फिर दूसरी कृपा कोई परिवार का कोई मित्र कोई रिश्ते नातेदार उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। फिर ऐसा दुख प्रदान करते हैं कि केवल एक भरोसा रह जाता है, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, बस नाथ आपके सिवा हमारा कोई नहीं। बस वहीं से जो चमत्कार प्रकट होता है, त्रिभुवन में कोई उसकी समानता नहीं कर सकता जिस पर ठाकुर की कृपा है। पर इस कृपा को हजम करने के लिए इसीलिए संत संग किया जाता है कि पहले से वो तैयार कर देते हैं। जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग के बाद भी बॉर्डर में लगाया जाता है, ऐसे ही संत जन ये ट्रेनिंग देते हैं। अब जो टिके तो टिके, नहीं तो घर बैठे जाके। अगर टिक गया तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, भगवान भी परास्त नहीं कर सकते। उसमें ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि हर प्रभु के द्वारा दिए गए विधान को हंस करके स्वीकार कर लेता है। और ऐसा नहीं कि उसको कष्ट होता है। ये लोक भाषा में भगवान कह रहे हैं सच कष्टेन जीविता। नहीं तो जिस चिदानंद में वो सुख भोगता है वो ब्रह्मा को भी नहीं प्राप्त है जो भक्त को प्राप्त होता है। भक्त का वैभव दिव्य होता है, चिदानंद में होता है। ये तो पापियों के पास भी वैभव है, रुपया पैसा कुटुंब परिवार। भगवान के दास के पास जो वैभव होता है वो अचिंत्य है, तुम चिंतन भी नहीं कर सकते, ऐसा वैभव होता है। धाय माने सेविका का रूप तत्काल लिया, जिससे पोछा झाड़ू लगाने वाले, और कुछ दोने पत्तल डाले, उनके नीचे चंद्रहास जी को डाला, ऊपर से करके इसे माथे पे रख के निकले। सैनिकों ने पूछा इसमें क्या है, तुम उनका राजघराने के दोने पत्ते जूठे दिखा।